जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। भगवान महादेव और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि हम लोग जो पूरे वर्ष कोई भी दान पुण्य जप व्रत तप या कोई भी अनुष्ठान करते हैं और कार्तिक मास में हम जो स्नान दान व्रत अनुष्ठान करते हैं उसका फल बिल्कुल एक समान हो जाता है। कार्तिक मास में किए गए पुण्य का फल 3 गुना होकर हमें वापस प्राप्त होता है। यह भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय मास है, इसलिए इस मास में किए गए स्नान दान दीपदान इन सब का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कार्तिक मास कब प्रारंभ हो रहा है, कब कार्तिक मास का समापन होगा। इसके अलावा अगर हम कार्तिक मास में स्नान करते हैं व्रत करते हैं तो उसके नियम क्या क्या होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेंगी, जैसे कि आपको स्नान कितने बजे तक करना चाहिए, कब पूजा करनी चाहिए, सूर्य देवता को जल कब अर्पण करें, दीपदान कब करें, कहाँ करें, तुलसी पूजन किस तरह करें, कब करें, सुबह में या शाम में। इसके अलावा इस वीडियो में आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि अगर आप किसी वजह से कार्तिक मास के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो वो कौन से कार्य हैं जो आपको जरूर करने चाहिए जिससे कि आपको कार्तिक मास की पूजा का फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, कार्तिक स्नान प्रारंभ होता है शरद पूर्णिमा के दिन से और 2024 में शरद पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अक्टूबर रात्रि में 8:40 पर और 17 अक्टूबर शाम में 4:56 पर पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है। वैसे तो पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को ही मनाई जा रही है क्योंकि पूर्णिमा में रात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है, किंतु स्नान दान की जो पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है वो है 17 अक्टूबर को। इसलिए कार्तिक स्नान का शुभारंभ 17 अक्टूबर से ही होगा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये स्नान किया जाता है और कार्तिक मास की पूर्णिमा हमें प्राप्त होगी 15 नवंबर 2024 को। इसलिए कार्तिक स्नान का शुभारंभ 17 अक्टूबर से होगा और इसका समापन 15 नवंबर को होगा। बहुत से लोग एकम तिथि से भी इस स्नान को प्रारंभ करते हैं, पर यदि आप पूरे महीने के स्नान का संकल्प ले रहे हैं तो आपको शरद पूर्णिमा के दिन से ही इस स्नान को प्रारंभ कर देना होगा। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक मास के स्नान में किन किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको कार्तिक स्नान करना है तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। यूँ कह लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये स्नान करना है। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है। तो आप जहाँ भी जिस भी एरिया में रहते हैं, जिस भी प्रदेश में रहते हैं, वहाँ के सूर्योदय का समय जरूर पता कर लीजिएगा, क्योंकि हर प्रदेश में सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। वैसे अगर एक अंदाजन टाइम की बात करें तो किसी भी हालत में 5 बजे से पहले आपका स्नान हो जाना चाहिए। दोस्तों, पूजा के पहले ध्यान रखिएगा कि कभी भी बासी घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए हो सके तो घर की सफाई जरूर कर लें। आपको इतनी सुबह एकदम विस्तृत सफाई की जरूरत नहीं है, आप बस पूजा रूम में थोड़ा सा झाड़ू मार के भी अपना पूजा समाप्त कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए, शास्त्रों की जहाँ तक बात करें तो कहा गया है कि कार्तिक स्नान किसी नदी या सरोवर में करना चाहिए, पर आजकल शहरों में नदी या सरोवर का मिलना मुश्किल है, इसलिए आप घर पर ही गंगा जल मिश्रित पानी से स्नान कर लें। स्नान के बाद आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, तुलसी माँ का पूजन करें, सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। अब यहाँ पर भी बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उतनी सुबह सूर्य देव तो निकलते नहीं हैं, फिर उन्हें जल कैसे दें। हाँ, ये बात सही है कि सूर्य देवता प्रत्यक्ष देवता हैं, उन्हें देखकर हम जल अर्पित करते हैं, पर अगर आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में भी सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि कितने बजे तक हमारी पूजा संपूर्ण हो जानी चाहिए। तो देखिए, स्नान का एक निश्चित समय जरूर है, पर पूजा का कोई निश्चित समय नहीं है, क्योंकि कई लोग मंत्रों का जाप करते हैं, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं। तो पूजा में कितना समय लगेगा ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपके पास समय का अभाव है, आप बहुत शॉर्टकट इस पूजा को करना चाहते हैं, तो भी आप सुबह स्नान करके अपनी पूजा बहुत जल्दी संपन्न कर सकते हैं। और जिन लोगों की विस्तृत पूजा होती है वो लोग जितना चाहे समय इस पूजा में लगा सकते हैं। स्नान का एक निश्चित समय है पर पूजा का कोई निश्चित समय नहीं है।
अब बात करते हैं कार्तिक मास के एक और महत्वपूर्ण नियम की, वो है दीपदान। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको दीपदान तो जरूर ही करना चाहिए। अब आपको ये कब करना है? आप दीपदान सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। सुबह में अगर आप दीपदान करते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब अंधेरे में, उजाला होने से पहले दीपदान करना होगा, और शाम में सूर्यास्त के बाद आपको दीपदान करना है। अब सवाल ये है कि आप दीपदान कहाँ कर सकते हैं? आप अपने घर में तुलसी पौधे के पास, आंवले के पौधे के पास, केले के पौधे के पास, या अगर आपने कार्तिक मास में पथवारी लगाई है तो वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। आप अपने घर की छत पर दीप जला सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर दीप जला सकते हैं, घर के पास कोई मंदिर हो तो वहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई पहाड़ी स्थान हो तो आप वहाँ पर दीपदान जरूर करें, क्योंकि पहाड़ी स्थान का दीपदान बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। आपके घर के आसपास अगर कोई गौशाला है तो आप वहाँ जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी खाली मैदान में जहाँ अंधेरा रहता हो वहाँ दीपदान जरूर करें। दोस्तों, इस महीने में जितना हो सके आप उतना दीपदान करें। ऐसा माना जाता है कि दीपदान करने से आपके जीवन के संघर्षों की समाप्ति होती है। तो कार्तिक मास में सबको दीपदान जरूर करना चाहिए। अगर आप सुबह स्नान ना भी कर पा रहे हो, व्रत ना भी रख पा रहे हो, तो भी आप शाम के समय दीपदान जरूर करें। इसके अलावा कार्तिक मास का अगला नियम है दान करना। अब ये भी पूर्णतया आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या दान करना चाहते हैं और कितना दान करना चाहते हैं। आप चाहें तो प्रतिदिन थोड़ा बहुत अन्न का दान कर सकते हैं, कुछ पैसों का दान कर सकते हैं, या फिर वस्त्र का दान कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपका सामर्थ्य हो। आपको दान कैसे करना है? आप प्रतिदिन स्नान कर लें, अपनी पूजा समाप्त कर लें। इसके बाद जो भी आपको दान करना है वो सामग्री आप निकाल कर रख लें। इसके बाद ही आप जल ग्रहण करें। कहते हैं कि इस माह में किया गया छोटा सा दान भी सैकड़ों गुना होकर हमें वापस मिलता है। तो जितना भी संभव हो इस महीने दान जरूर करें। देखिए, कार्तिक मास के महत्वपूर्ण नियम क्या क्या हुए? स्नान, दान, तुलसी पूजन, सूर्य देव को जल और दीपदान, इसके साथ ही भगवान विष्णु का पूजन। आइए अब बात करते हैं कार्तिक व्रत के बारे में। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो क्या हमें कार्तिक व्रत भी करना जरूरी है? जी नहीं, कार्तिक स्नान एक अलग नियम है और कार्तिक माह का व्रत एक अलग नियम है। अगर आप कार्तिक व्रत धारण करते हैं तो उसके भी बहुत से नियम होते हैं, जैसे कि भूमि पर शयन, एक समय का भोजन, भोजन में भी बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना होता है। इस पूरे महीने तेल लगाने की मनाही ही होती है। इसलिए अगर आप व्रत करने में सक्षम नहीं हैं तो आप केवल स्नान ही करें। उससे भी आपको कुछ विशेष नहीं करना होता। आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, पूजा पाठ करें, दीपदान करें, दान करें, आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको कार्तिक माह का व्रत करना ही होगा। हाँ, लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना है। भोजन में आपको प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आइए बात करते हैं तुलसी पूजन की। आप सुबह शाम दोनों समय तुलसी पूजन करेंगे। सुबह पूजा करते समय तुलसी माता में जल अर्पण करेंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे। संभव हो तो तुलसी माता के पास बैठकर मंत्र का जाप भी जरूर करें, और शाम के समय आप तुलसी माता के पास दीपदान करेंगे। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी माता के पूजन के संपूर्ण विधि और संपूर्ण नियम मैं जल्द ही अपने चैनल पर डाल दूंगी। आप प्लीज़ उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा कार्तिक मास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है धार्मिक पुस्तकें पढ़ना। आपको इस महीने कोई ना कोई धार्मिक पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। आप पुराण पढ़ सकते हैं, या फिर आप कार्तिक मास की कथा कहानियाँ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप भजन या सत्संग जरूर कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप भजन या सत्संग करें ही, आप चलते फिरते अपना कार्य करते हुए भजन या सत्संग सुन सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कार्तिक मास से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही वो एक जरिया है जिससे हमें ये पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और आगे के लिए हमें मोटिवेशन मिलती है। तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए,
जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।